आपने अभी तक के सेशंस में, अभी तक की चीज़ों में, अभी तक की बातों में एक चीज़ को समझा होगा। हमने अपने सेमिनार का नाम ये रखा है कि उद्धार यहोवा ही का है। ऐसा इसलिए खुदा के लोगों की बाइबल ही ये बताती है। और ये सारे सेशंस के थ्रू मैं विश्वास करता हूं आप सब ने इन बातों को जाना होगा कि हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस हालात में हैं, मनुष्य जाति जिस हालात में है, वो केवल और केवल पाप ही कर सकती है और कुछ नहीं। तो उसका बचाया जाना, उसका पवित्र किया जाना, उसका परमेश्वर में महिमान्वित किया जाना, ये सारा कार्य परमेश्वर की ही ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने ही वो बलिदान दिया, उस परमेश्वर की ओर से ही वो सारी चीजें मुकर्रर हुई। वो पहला पाप जब मनुष्य ने किया था, उस वक्त से ही परमेश्वर ने इस इंतजाम को ठहरा दिया था कि कैसे मनुष्य जाति उस पाप से छुटकारा भी पाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि हम भले ही अपनी गलती के कारण रोज व रोज अपने उद्धार को छोड़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, और वो व्यवस्था के खिलाफ जाने की सजा भी हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह में हमें उद्धार का रास्ता भी दिया और उद्धार भी दिया। हालेलुया। सारा इंतजाम परमेश्वर ने किया। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा के लोगों। परमेश्वर का वचन बताता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। खुदा के लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं और देखते हैं, तो हकीकी सच यही है कि यीशु मसीह वो नहीं है, उन प्रवचन देने वाले गुरुओं की तरह नहीं है जो दूर से प्रवचन देते हैं कि आप करिए और आप अच्छा मार्ग पाएंगे, आप दूर से ये कर लीजिए, आप यहां चले जाइए, वहां कर लीजिए, आप ये पाएंगे। यीशु मसीह एकमात्र वो प्रभु है, यीशु मसीह एकमात्र वो रास्ता है जो खुद ही सारी चीजों को हमारे लिए तैयार करता है। उसी ने हमारे लिए सारे मार्गों को तैयार किया है, उसी ने स्वयं को बलिदान किया, और तब जाके वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि एक भाई अपने मित्र के लिए, एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण को दे दे। ये सिर्फ सिखाई गई बातें नहीं है, पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करी गई बातें, और वो सारा इंतजाम, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने करी हैं। तो खुदा के लोगों, आज जब हम उद्धार को समझें, अब जब हम उद्धार को जाने हैं, उद्धार को हमने पहचाना है, तो खुदा के लोगों, अब जो आखिरी सेशन, आखिरी समय है, उसमें हम यीशु मसीह की एक महान आज्ञा को देखेंगे। एक ऐसी आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपनी संसार की पूरी मिनिस्ट्री को पूरी करने के बाद दिया। यीशु मसीह ने वो पूरी सेवकाई जो परमेश्वर ने शुरुआत से ही मुकर्रर कर दिया था कि स्त्री से एक बीज जन्मेगा, उस समय से लेकर यीशु के सलीब पर आने से और यीशु के पुनरुत्थान होने तक यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस वादे को मनुष्य जाति के साथ पूरा किया। और जब यीशु मसीह ने अपनी पृथ्वी की इस सेवकाई को पूरा कर लिया, जब यीशु मसीह ने पृथ्वी की अपने इस काम को पूरा कर लिया, उसने स्वर्ग जाते हुए, उठाए जाते हुए एक आज्ञा अपने सभी चेले, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फॉलोवर्स को उसने दी। उस महान आज्ञा को इंग्लिश में हम द ग्रेट कमीशन कहते हैं। एक मैंडेट, एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने सबको दी है। और केवल वो आज्ञा नहीं दी है, पर उस आज्ञा को करने का रास्ता भी दिया है, उस आज्ञा को पूरा करने का तरीका भी दिया है, और उस आज्ञा को करने के लिए एक सहायक भी दिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम सब इस आयत को जानते हैं। लिखा हुआ है मत्ती उसके 28वें अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, यीशु मसीह के चेलों, ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बताया, यीशु मसीह के साथ सेवा करी, यीशु मसीह की सेवकाई को देखा,
यीशु मसीह के मरते समय उन्होंने भय भी किया, यीशु मसीह के मरने के वक्त वो डरे भी, छुपे भी, यीशु मसीह के पुनर्जिंदा होने के बाद शक भी किया गया, पर इन्होंने यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को देखा। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, यीशु मसीह उन लोगों को जो उसके वचन सुन रहे हैं, और भी लोग थे वहां पर जो उसके वचन को सुन रहे थे, यीशु मसीह ने उन लोगों को जो उसके वचन पर मन लगाते हैं, जो वाकई में यीशु मसीह का पालन करते हैं। और खुदा के लोगों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यीशु मसीह का पालन ये नहीं हो सकता, वो जो चलन दुनिया में चल रहा है, यीशु मसीह का पालन ये नहीं हो सकता कि हाँ हम यीशु को भी मानेंगे, हम बाकी कुछ भी मानते हैं, हम यीशु को भी साथ में मान के चलेंगे। यीशु आपके बिलीफ में एक एसेसरी नहीं है। फोन तो हम कहीं और लगा रहे हैं, हेडफोन हमारे यीशु मसीह के हैं, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का एकमात्र स्रोत है, यीशु मसीह ही हमारे विश्वास की जड़ है, और यीशु मसीह ही हमारे पश्चाताप की जड़ है। और वो लोग जो वाकई में सचमुच यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह ने ये आज्ञा उन्हें दी, और इस आज्ञा में तीन खास बात, तीन बहुत जरूरी बात जिसको हम देख रहे हैं, वो ये है। पहली बात, तुम जाओ, बपतिस्मा दो, और मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ। तुम जाओ, बपतिस्मा दो, और मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ। जाने का मतलब, खुदा के लोगों, आज से पहले के एक बड़े जमाने में यूं माना जाता था, यूं देखा जाता था कि लोग अपने देशों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर कहां कहां गए। हम सब चेलों के बारे में जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं हम सब चेलों की आखिर कहानियां जानते होंगे। यीशु मसीह ने जब ये आज्ञा दी, वो चेले अपने ही घर में नहीं रह गए। अगर हम प्रेरितों के काम को देखेंगे, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी चेले अलग अलग जगह जाकर, जहां पे अभी तक यीशु मसीह का कलाम नहीं पहुंचा था, उन्होंने उसके प्रचार को, यीशु मसीह के मरने और उसके पुनर्जीवित होने को प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर के राज का प्रचार करना शुरू किया, जो सेवा यीशु मसीह ने शुरू करी थी। वो सेवा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तैयार किया था, उन लोगों ने उस सेवा को जारी रखा। खुदा के लोगों, हम में से कोई नहीं कह सकते कि हम उन चेलों को जानते हैं, हमारे दादा जानते होंगे, परदादा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास आज अगर वचन है, हमारे पास आज अगर कलाम है, हम अगर इतनी देर से बैठ के आराम से वचन को पढ़ सकते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वो दास अपने घर में रह नहीं गए, परमेश्वर के वो लोग अपनी जगह बैठे नहीं रह गए, वो उन्होंने इस आज्ञा को माना कि तुम जाओ। हालेलुया। और खुदा के लोगों, मैं आपसे कहीं भी इस प्रकार से नहीं कह रहा, मैं आपसे मिशनरी बनने को नहीं कह रहा हूं कि आप कल ही झांसी छोड़ दें, परसों आप किसी ऐसे शहर में दिखें जिसका आपको नाम नहीं पता हो। पर खुदा के लोगों, हम तो घर से ही ना जाएं, हम तो अपने कमरों से ही ना जाएं। कई बार अगर हमसे यह बोला जाए कि मसीह का प्रचार करने जाना है, और मैं समझता हूं खुदा के लोगों, हिंदुस्तान में रहकर, इस देश में रहकर मैं समझता हूं कि समस्याएं आती हैं, पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं खुदा के लोगों, मसीह के चेलों ने, पवित्र शास्त्र ने सारी बातें हमारे सामने वैसे ही रखी हैं। अगर हम चर्च के इतिहास को जानते हैं, कलीसिया के इतिहास को जानते हैं, हम इस बात को जान लें, इस बात में दृढ़ रहें। हम अभी जिस हालात में हैं, जितनी आजादी से हम खाना खा रहे हैं, हम मिलकर वचन बांट रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मिलकर हम कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं। चेलों ने जिस हालात में परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू किया था, वो ये भी नहीं कर सकते थे। वो समय इतना खराब था कि वो इस बात को भी नहीं कह सकते थे कि वो यीशु मसीह को जानते हैं। वो समय इतना खराब था कि वो खुलकर अगर कह भी देंगे तो उनकी सरकार उनको सिर्फ घात करेगी। अगर हम चर्च फादर्स की टेस्टिमनीज को पढ़ेंगे तो हम इस चीज को देख सकते हैं। उन्होंने इस आज्ञा को ऐसे नहीं रखा कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो बस घर पे बैठेंगे। वो गए। और मैं आपसे नहीं कह रहा कितनी दूर जाना है, मैं आपसे नहीं कह रहा कहां जाना है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम जाने की बात कर रहे हैं तो यह हमारा एक दृढ़ फैसला है कि हां, हम मसीह के वचन को सुनाएंगे।
जो हमें पता है कि जो नहीं जानते, जो सुनने को तरीका है। खुदा के लोगों, मैं आपको बता दूं, हमारा जमाने में जाना को, ये आजकल ये जो चीजें फैल रही हैं, अरे ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं, नकली धर्म परिवर्तन करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर ऐसा जन जो किसी लालच, मनी का, पैसे का लालच, चंगाई का लालच, कुछ लाभ को लेकर अगर वो यीशु मसीह के पास आया है, ऐसे विश्वासियों की जरूरत नहीं है, ऐसे विश्वासियों का काम नहीं है। ये वो विश्वास नहीं है जो यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने के द्वारा हमें दिया है। खुदा के लोगों, इस बात को जान रखें, यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ चली और सदैव भीड़ चली जब तक उन्होंने सेवा करी। जैसे जैसे उनकी सेवा प्रचलित होती गई, उनके साथ बहुत भीड़ थी, पर हम भीड़ इकट्ठे नहीं कर रहे हैं। इस आयत में खुदा के लोगों लिखा हुआ है, तुम जाओ और उन्हें चेला बनाओ। भीड़ बहुत हो सकती है, हम हिंदुस्तान में अभी देख रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन जाएं, बहुत कलीसियाओं में बहुत नाना प्रकार की भीड़ है, और सिर्फ इसी वजह से भीड़ है कि चंगाइयां हो। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चंगाई का लालच अगर कोई सेवक दे रहा है तो वो सेवा झूठी है। अगर चंगाई के लालच से कोई सेवा शुरू हो रही है तो वो सेवा झूठी है। हां, यीशु मसीह ने चंगाई करी, हां, चंगाई यीशु मसीह की सेवा का हिस्सा रहा। हां, चर्च में एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, चंगाई के लिए प्रार्थना करना, मसीह हमें यह सिखाता है, वचन हमें यह सिखाता है, पर यह सेवा का मूल नहीं है। ये हमारे सुसमाचार का मूल नहीं है। हमारे सुसमाचार का मूल है कि हम पाप में थे और हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए। हम जो अपने कामों से नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम सब बचाए गए। यह है सुसमाचार। अगर इसके अलावा कोई और सुसमाचार भी है, पौलुस कहता है, अगर फरिश्ते भी तुम्हें इसके अलावा कोई और सुसमाचार दें तो वो झूठ कह रहे हैं। हम नकली धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। जबरन सुनाने का ना मसीह को कोई फायदा है, ना हमारे समाज को कोई फायदा है। जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी का भला नहीं कर रहे, सिर्फ बदनामी ला रहे हैं। पर खुदा के लोगों, जब हम मसीह की सच्ची शिक्षा को देते हैं, हम किसी को धर्म बदलने को नहीं कह रहे, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें पहले चेला बनाएं। चेला इंसान तभी बनता है जब वो शिक्षा ले। चेला इंसान ऐसे नहीं बनता कि नहीं, अरे अब तो यहां कोई एडमिशन नहीं हो रहा। मैं देखता हूं कितने इल्जाम लगते हैं कि 50,000 दे दिए, 50-60,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए। हम सब यहां मसीही जन बैठे हैं, कितना मिला आपको? हम सब जन यहां कई लोगों को जानते हैं, कितना मिला, कितना मिल रहा है? इस प्रकार से तो हम सबसे धनी समाज होते। इस प्रकार से तो मसीही समाज में कोई गरीबी ही नहीं होती, क्योंकि सब इसलिए तो आए हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। खुदा के लोगों, देखिए, संसार किसी भी बहाने से सताव लाएगा, वो सच्चा हो या झूठा उससे मतलब नहीं। वो उस जमाने में भी था जब पौलुस सेवा कर रहा था, उस जमाने में भी था जब पतरस ने सेवा करी, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर सताव खत्म हो गया तो वचन बताता है, ये इस बात का इशारा है कि हम सच्चा सुसमाचार नहीं सुना रहे, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार जो नाश होने वाले हैं उनके लिए सिर्फ मूर्खता है। खुदा के लोगों, नकली काम नहीं, पर मसीह की सच्ची शिक्षा, ईमानदारी से जो सचमुच परमेश्वर की शिक्षा लेना चाहे, ईमानदारी से जो सचमुच परमेश्वर की शिक्षा लेना चाहे, जोर जबरदस्ती का कोई मतलब ही नहीं बनता है। विश्वास अंदरूनी है, परमेश्वर विश्वास अंदर से जांचता है। वो बाहरी दिखावटी विश्वासी अगर बन जाए तो उसका क्या फायदा? पर विश्वास फैलाना यह हमारे लिए आज्ञा है कि हम जाएं, चेला बनाएं। और जो चेला बनाएं, तो फिर चेला बनाने के बाद देखें कितना हो जाता है, देखें कितना समय लगता है, अरे जांच लेते हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा खुदा के लोगों। लिखा है जो चेला बन गया, जो चेला बनाए, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मा खुदा के लोगों धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा इस बात की घोषणा है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है।
और उसी प्रकार से जो सचमुच ग्रहण करते हैं, वो, मैं जानता हूं खुदा के लोगों को कई ऐसी बात आती है, आज यहां 2000 हुआ, आज यहां 3000 हुए, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। परमेश्वर, दुआ करता हूं वो सब जेन्युइन हो, वो सब अच्छा हो। पर खुदा के लोगों, जो सबसे बड़ी समस्या आज के जमाने में फैल रही है, कलीसियाओं में फैल रही है, वो है गिनती बढ़ाने की समस्या। क्योंकि गिनती हम बिना, अरे कोई बात नहीं, बपतिस्मा कोई बात नहीं, आ तो रहा चर्च, आ तो रहा चर्च। बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहा इंसान? बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहा इंसान? क्योंकि शायद अभी मसीह पर विश्वास नहीं किया उसने, शायद अभी चेले की श्रेणी में नहीं आया है। यह अपनी ही इच्छा से हो सकता है, परमेश्वर पर कोई जबरन बपतिस्मा नहीं दे सकता। और अगर दे रहा है तो मैं फिर से स्पष्ट कहता हूं, वो मसीह की सेवा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लालच की सेवा दे रहा है, वो सिर्फ समाज का नाम बदनाम कर रहा है। वो जो सचमुच चेला बना हुआ है, खुदा के लोगों इस बात को जाने कि वो सचमुच अपने ही दिल से परमेश्वर की इस इच्छा को, कि यदि तुमने विश्वास किया है तो तुम बपतिस्मा लोगे, वो उसे इस इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे आखिरी पॉइंट जो हम बार बार भूल जाते हैं, शायद अब हम जो बपतिस्मा ले चुके हैं, मसीही जन यहां बैठे हैं, हम भूल जाते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। अर्थात शिक्षा दो, मसीह की शिक्षा दो, मारे जाने की शिक्षा दो, पुनरुत्थान की शिक्षा दो। हम में से कितनी कलीसियाएं हैं आज के समय में, हम में से कितने परिवार हैं जो यहां बैठे हैं, जो मुझे बताएं, जो पुनरुत्थान की बात करते हैं? या हमारे लिए ईस्टर केवल इस चीज के लिए है कि भैया डॉन सर्विस, भैया इवनिंग सर्विस, भैया शाम की सर्विस, पुनरुत्थान हो गया। हम में से कितने विश्वासी यहां बैठे हैं, हम तो बपतिस्मे के बाद वाले लोग हैं ना, हम तो सचमुच चेले हैं ना, चेले हैं इसलिए तो बपतिस्मा लिया था, है ना? अगर है तो हम में से कितने जन मसीह की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार ध्यान दे रहे हैं? वो शिक्षा नहीं, मसीह ने चंगाई करने के स्ट्रैटेजीज नहीं बताई हैं, उन्होंने 10 स्टेप्स टू हील अ लेपर नहीं सिखाया, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि 5 दिन में अंधों को कैसे ठीक किया जाए। नहीं, परमेश्वर का काम है चंगा करना, परमेश्वर करेगा जब उसकी इच्छा होगी। हम दुआ कर सकते हैं, आमीन। उसने हमें सिखाया है कि हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, उसने हमें सिखाया है कि हम लोगों को उद्धार के बारे में सिखाएं। हालेलुया। यह है परमेश्वर की मसीह की शिक्षा का सच्चा प्रचार। और यकीन मानिए, शोर ज्यादा आजकल नकली वाली प्रचार का ही है, चाहे वो ऑपोजिशन से हो, चाहे वो हमारे घर से हो। पर मसीह की आज्ञा ये नहीं है, मसीह की आज्ञा ये है कि हम शिक्षा में बढ़ें और बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह वादा चेलों के साथ किया गया था, यह वादा पूरा भी हुआ। पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी और उन्होंने पृथ्वी के कोने कोने तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया, खुदा के लोगों। और यह वादा हमारे साथ भी है कि पवित्र आत्मा सहायक रूप में हमारे साथ भी रहता है, हमारे साथ वास करता है। हालेलुया। और ये हम भी कर सकते हैं, ये हम भी कर सकते हैं। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, कई बार लोग सोचते हैं, कई बार जब बात करते हैं, भैया हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है। भाई, मेरे स्पॉन्सर की वजह से ही प्रॉब्लम है, लोग स्पॉन्सर ही ढूंढ रहे हैं। और जब स्पॉन्सरशिप आ जाती है तो लोग खुद के जीवन को सुधारने लगते हैं, सेवा नहीं करते। यही समस्या है। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं खुदा के लोगों कि जब हम इस बात को जानते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, तो इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा भी हमें अवसर देगा परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरी करने का। हम सब के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जहां ये कह सके कि आपको मौका नहीं मिला किसी अविश्वासी से बात करने का।
कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि आपको मौका नहीं मिला, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, जहां सामने से कोई व्यक्ति ये सब चीजों की बात कर रहा हो और आप उनसे सच्चा कलाम बांट सकें। पवित्र आत्मा अवसर भी देता है, पवित्र आत्मा ही स्पॉन्सरशिप देता है और पवित्र आत्मा ही रक्षा भी करता है। हालेलुया। फॉरेन फंडिंग, लोकल फंडिंग, चर्च फंडिंग, जॉय भाई जानते हैं, आउटरीच प्रोग्राम है उनके पास बहुत अच्छा। ये सब नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब तुम पाओगे, उसी की सामर्थ से तुम परमेश्वर के वचन को भी ले जा पाओगे। हालेलुया। क्या हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे? हां, मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात को कबूल करेंगे कि हां, हम कई बार वचन सुनाने के समय कमजोर पड़े हैं। पर क्या कमजोर पड़ने के बाद आप प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको शब्द दे? पतरस में हम देखते हैं कि कैसे वो एक जो मछुआरा था, उसके पास, उसको कुछ बोलना नहीं आता। जब वो मंत्रियों के सामने आया, पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ दी कि क्या बोलना है। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें भी सिखाएगा, समझाएगा, अगर हम वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को पढ़ते हैं। खुदा के लोगों, ये हमारी आज्ञा है, ये मसीह की आज्ञा है। और खुदा के लोगों, लिखा हुआ है यहूदा उसका पहला अध्याय उसकी 3 आयत में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, उद्धार में हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। यह नहीं लिखा सौंपा जाएगा, यह नहीं लिखा कि मिलेगा। अगर हम प्रभु यीशु को जानते हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमने उसे जाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमने उसे ग्रहण किया है, और वो पवित्र आत्मा ही हमको ये सारी आवश्यक चीजें देगा। वही हमें आवश्यक विश्वास भी देगा। हालेलुया। कि हम उसके कार्य को कर सकें। खुदा के लोगों, जब हम लोग इस सेमिनार को तैयार कर रहे थे और हम लोग इस शिक्षा पर थे, विचार कर रहे थे कि इसको कैसे रखेंगे आपके सामने, तो एक विचार रोहन ने बोला, जॉय ने बोला कि ग्रेट कमीशन एक ऐसी चीज है जिसको एग्जाम्पलरी रूप में दिया जाए, दर्शा के दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं वो एग्जाम्पल नहीं हूं कहीं से भी। मैं खुद अपने जीवन, अपनी सेवकाई, वचन सुनाने में कई बार कमजोर हुआ हूं। मैं भी वही हूं या शायद उससे भी गया गुजरा हूं जितना आप हैं। मैं सिर्फ वचन की स्पष्टता को आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन मैं आपके सामने, खुदा के लोगों, एक गवाही शेयर करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इस गवाही से आपको आशा मिलेगी। एक शख्स हैं जिनका नाम है वेन चेन। ये एक पासबान है और मैं इनकी गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये जीवन या जो भी आप गवाही सुने वैसा करने लगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक गवाही, एक बड़ी भयानक गवाही जिसने मेरे जीवन पे बहुत असर किया, वो सुन सकें। पास्टर वेन चेन, सिलिकॉन वैली हम सब जानते होंगे, अमेरिका में वो जगह है जहां इंजीनियर्स काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं। वो शहर में है जहां उन्हें सब कुछ मालूम है, कंप्यूटर्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। पास्टर वेन चेन एक ऐसी जगह नौकरी कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था। उनके 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, सारा परिवार उनके साथ अच्छा था। पर 2009 में परमेश्वर ने उनके जीवन में ये एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने उनको बुलाया और उन्होंने इस गवाही को दिया कि परमेश्वर की ये जो आज्ञा है, परमेश्वर की ये जो आज्ञा है, इसको मैं पूरी करूं। और मैं जानता हूं खुदा के लोगों, हम में से कई लोगों ने बड़े बड़े मिशनरीज की गवाहियां सुनी होंगी। हम इस वक्त बैठे हैं, मिशनरियों के द्वारा बसाई गई जगह है ये। हमने कई मिशनरी, विलियम कैरी और बड़े बड़े मिशनरीज की गवाही सुनी होंगी जो हिंदुस्तान आए, जिन्होंने सिखाया और संभाला और अलग अलग चीजें दी। पर खुदा के लोगों, ये वो लोग हैं जो बहुत पहले थे। मैं आपको एक ऐसे शख्स की गवाही दे रहा हूं यहां पर जो अभी भी है। 2009 में परमेश्वर ने उन्हें इसी आयत के द्वारा बुलाया
और वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने चर्च को खबर कर कर अपने पूरे परिवार को लेकर अमेरिका से आगे एक सुनसान जगह है, एक छोटा सा देश है जिसे बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। एक टापू देश है वो, और उस देश में एक बहुत छोटा टापू देश है जो अमेरिका से बहुत दूर है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी वहां पे, खुदा के लोगों, कुछ भी नहीं था वहां पे। वहां पे एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था बीम। उस गांव का नाम था बीम। और पास्टर वेन चैन वहां अपने पूरे परिवार को लेकर सिर्फ परमेश्वर की उस आज्ञा के साथ पहुंचे। ये उनकी वाइफ है, आप उनको देख सकते हैं यहां पर। हम देख सकते हैं यहां पर वो अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंचे। वो लोग जिनकी ना उन्हें भाषा आती थी, वो लोग जिनको वो जानते नहीं थे, वो लोग जहां उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, अपनी सैलरी से, अपनी कमाई हुई सेविंग से ये लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां की हालत देखी। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से ना वहां ढंग की छतें हैं, ना वहां पे ढंग का पढ़ने को कुछ है, ना वहां पे किसी प्रकार की शिक्षा है। बीम कस्बे में सिर्फ कबीले रहते थे, और ऐसे कबीले जिनका बाहरी दुनिया से बहुत कम लेना देना था। उन्हें पता था कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो लेना देना नहीं रखते थे। और वो उस कबीले में पहुंचे और वहां जाकर 2009 में उन्होंने खुद से, उनकी वाइफ ने और उन्होंने शिक्षा देना शुरू करी, पढ़ाना शुरू किया, लिखाना शुरू किया। उन्होंने वहीं पर वहीं की चीजों से छत बनाना शुरू करी। उन्होंने इंतजाम किया कि किस प्रकार से हर घर में थोड़ी सी बिजली आ सके। उन्होंने इंतजाम किया कि सही तरीका मिल सके पानी का। अब आपको लगेगा ये तो हम समाज सेवा की बात कर रहे हैं, पर खुदा के लोगों, और भयानक बात देखिएगा, अगले 3 साल तक पास्टर वेन चैन ने उन लोगों को उन्हीं की भाषा में लिखना सिखाया। हम जो पैदा हुए इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, शायद अपनी एक और कोई मदर टंग जानते होंगे, खुदा के लोगों वो लोग लिखना भी नहीं जानते, उन्हें पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं। उन्होंने उन्हीं की भाषा 3 साल में सीखी, फिर उन्हीं की भाषा को लिखा कैसे जाए उनके लिए उन्होंने अक्षर बनाए, उनके लिए उन्होंने अल्फाबेट्स क्रिएट किए, ताकि वो लोग पढ़ सकें, वो लोग सीख सकें। और 2011 में, 2009 से 2011 में उन्होंने जब उन लोगों को सिखाया, तब 2011 में उन्होंने वहां पे एक कलीसिया स्थापित करी। उन्होंने उन लोगों को वचन पढ़ना सिखाया। उन्होंने उन्हीं की भाषा जो उन्हीं ने बना के उन्हें दी थी, उसमें बाइबल ट्रांसलेट करी, और फिर उन्हें बाइबल ट्रांसलेट करके उससे खुद पढ़ना सिखाया और कलीसिया बनाई सन 2011 में। और सन 2016 में, खुदा के लोगों, ये उनकी गवाही है, सन 2016 में उन्होंने अपने ही चर्च के लोगों को ऑर्डेन किया, ताकि वो उसी जगह, उसी पपुआ न्यू गिनी में जाकर और जो कस्बे हैं उन्हीं की भाषा में सिखा सकें, कलीसियाएं बना सकें। उसी आइलैंड पर ये लोग आज खुद सेवा कर रहे हैं, और 2019 में वो वहां से वापस अमेरिका आ गए। सन 2023 में मैंने उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। मैंने उन लोगों से बात करी, वो लोग जो उनके विश्वास के द्वारा बचाए गए, जो उनके कार्य के द्वारा बचाए गए। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे एक चीज कही कि मुझे लगता था कि ये पहले होता है कि मिशनरीज आते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, सब कुछ देते हैं, ये करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज के जमाने में पढ़े लिखे लोग, इतने कमाने वाले लोग ये कर रहे हैं। और खुदा के लोगों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत जन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो फेमस नहीं होना चाहते, पर सिर्फ इस बात पर कि उन्हें आज्ञा मिली है। खुदा के लोगों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं अभी जाएं और जाके किसी आइलैंड पर प्रचार करना शुरू करें, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि लोग कर सकते हैं। लोग ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते, कर सकते हैं। जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, उस आइलैंड पे रहते हुए उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था, और उन्होंने ये पूरी सेवा के दौरान दवाइयां मंगवाई। कैसे मंगवाई? बिना पैसे के कैंसर की दवाई, आप समझ सकते हैं, कैंसर का इलाज एक आइलैंड पे जहां पे बिजली नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की दया से अपनी वाइफ को कैंसर मुक्त भी करवाया, इलाज भी करवाया, और वो कलीसिया भी बसाई। हालेलुया।
मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इनसे मिला हूं, मैं उन लोगों से मिला हूं, तभी कहीं जाके मैं इन बातों को आपके सामने रख पा रहा हूं। मुझे बहुत प्रभावित किया इस गवाही ने, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम्पल आप यहां से लेकर जरूर जाएं, ये पैशन आप यहां से जरूर लेकर जाएं। आप सर्च कर सकते हैं पास्टर वेन चैन को, उनकी रेडियस मिनिस्ट्री नाम से उनकी मिनिस्ट्री, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये इसलिए खुदा के लोगों, पहले 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम वो लोग हैं खुदा के लोगों जो जानते हैं कि हम पवित्रता में नहीं है। हम वो लोग हैं जो पापी और पवित्र परमेश्वर के विभाजन को जानते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के बचाए जाने को जानते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा उसके उद्धार को जानते हैं। इसलिए हमने आज ये सेमिनार रखा है, इसलिए कि अगर उस शिक्षा में कुछ भी कमी रह जाए तो वो पूरी हो सके, इसलिए हम उसके उद्धार को पूर्ण रूप से समझ सकें। और इस महान आज्ञा के एग्जाम्पल को मैंने आपके सामने रखा क्योंकि हां खुदा के लोगों, परमेश्वर के राजदूत मौजूद हैं जो ये कर रहे हैं, और वो राजदूत होना हमारी भी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में मेरे साथ पढ़ें, गौर से देखें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बाती पहचान लें। सब मनुष्यों का उद्धार हो। हम तो पता भी नहीं था बीम आइलैंड क्या होता है। ऐसे लोग हैं संसार में, ऐसे लोग हैं संसार में जो परमेश्वर के वचन को, कलाम को ढंग से जानते भी नहीं है। कई लोग सवाल भी पूछते हैं, भाई उन लोगों क्या जिन तक परमेश्वर का कलाम पहुंचा ही नहीं। परमेश्वर ने लोग ठहरा रखे हैं खुदा के लोगों। जस्ट बिकॉज हम चारों ओर मक्कारी देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम चारों ओर आलस देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार नहीं किया है। इराक जैसी कंट्री में जहां परमेश्वर के मिशनरियों का जाना पॉसिबल ही नहीं है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज मसीहत सबसे तेजी से बढ़ रही है। परमेश्वर अपने रास्ते निकाल लेता है खुदा के लोगों। क्या हम उस रास्ते में उसके साथ खड़े हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी में उसके साथ खड़े हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उद्धार सबको देना चाहता है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर खुदावंद, हम तुच्छ मनुष्य हैं जो सिर्फ इसलिए और इसी दया और इसी अनुग्रह में यहां है क्योंकि आपने वो दया दिखाने का फैसला लिया था। हम इसीलिए इन बातों को जान सकते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने ये फैसला लिया था खुदावंद। आपने ये ठहराया था कि हम बचाए जाएं। पिता परमेश्वर खुदावंद, मैं विनती करता हूं, मैं अपने लिए और अपने सभी लोगों के लिए जो यहां मौजूद हैं, वो सभी लोग जो आगे जाके शायद वीडियो के द्वारा ये सेमिनार देखें, वो लोग जो आपके वचन को जानते हैं, वो लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं, हमें सामर्थ दें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दें प्रभु। खुदावंद, अगर यहां पे कोई ऐसा है जो अभी भी उद्धार समझने में विफल है, अभी भी उद्धार नहीं समझ पाया है, पवित्र आत्मा उसे बुद्धि दे, पवित्र आत्मा उसे इतना ज्ञान दे प्रभु कि वो आपके वचन को खोल कर पढ़ सके। वो वचन जो मुफ्त में हमारे सामने है, हम सब उसे पढ़ सकें। और खुदावंद, हमें ये सामर्थ दें कि हम आपकी इस आज्ञा को प्रभु पूरा कर सकें। प्रभु, हम आपके इस मैंडेट में, हम आपके इस इच्छा में शामिल हो सकें। पिता परमेश्वर, हम आपके भेजे जाने में, हम आपके बपतिस्मा देने में और हम आपके सिखाने में शामिल हो सकें। पिता परमेश्वर, भले ही छोटे स्तर पर पिता परमेश्वर, भले ही एक जन को पिता परमेश्वर, पर हमें सामर्थ दें खुदावंद। मुझे सामर्थ दें प्रभु, हमारे सारे अजीजों को, सारे लोगों को यहाँ पर सामर्थ दें प्रभु। कलीसियाओं को सामर्थ दें खुदावंद। वो लोग जो आपके नाम पर झूठ फैला रहे हैं, हम जानते हैं उनका न्याय होगा प्रभु, पर जो लोग आपके नाम से प्रचार करते हैं, सच्ची शिक्षा फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं, पिता परमेश्वर, हम उनके लिए सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। हम पवित्र आत्मा का विश्वास मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जो लोग दुख भोग रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं
हैं आप उन्हें प्रतिफल देंगे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आज के दिन के लिए, इस पूरे सेमिनार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक जन जो यहां पर छुट्टी के दिन आया पिता परमेश्वर, वो जो सुनता रहा गर्मी में बैठकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन सब को आशीष दें पिता परमेश्वर। हमें संभालें, हमारी गलतियों को माफ करें, हमसे बोलने में जो गलतियां हुई उन्हें माफ करें पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने इंतजाम किए प्रभु, जिन लोगों ने तैयारी करी प्रभु, जिन लोगों ने दान दिए पिता परमेश्वर प्रभु, उनको आशीष दें पिता परमेश्वर प्रभु। जिन्होंने अपनी कमी में से रजिस्ट्रेशन कराया है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु उनकी कमी पूरी हो सके पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु हम और शिक्षा में बढ़ सकें, हम में से हर एक जन और ज्यादा शिक्षा में बढ़ सके। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहें प्रभु। हमारे पापी स्वभाव पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ राज करे खुदावन। हमारे पापी शरीर, पापी अभिलाषाओं पर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ राज करे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं खुदावन। एक बार फिर से सभी लोग जो यहां मौजूद हैं, अपने सभी भाइयों को जिन्होंने साथ देकर ये सेमिनार किया है पिता परमेश्वर, अपने सभी लोगों को पिता परमेश्वर, अपने सभी कलीसिया, अपने सभी बुजुर्गों को प्रभु, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। आपका नाम महिमान्वित हो, आपका उद्धार माना जाए, आपका नाम माना जाए पिता परमेश्वर, आपका राज आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हर चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावंद। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।